हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड करंट अफेयर्स में प्रमुख सूचकांक व रिपोर्ट। ये झारखंड का रिपोर्ट है। देखते हैं पहला रिपोर्ट क्या है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। इसके बारे में एक रिपोर्ट आया है जिसमें बोला गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM ने 24 दिसंबर 2022 को राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में बोला गया है, उस रिपोर्ट में एक तरफ जहां पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, वहीं झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया। इसमें आगे बोला गया है, रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड का SPI स्कोर सबसे कम 43.95 और बिहार का SPI स्कोर 44.47 रहा। आगे बोला गया है, यह सूचकांक सामाजिक प्रगति के 3 महत्वपूर्ण आयामों में 12 घटकों के आधार पर राज्यों और जिलों का आकलन करता है। इसमें 3 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, दूसरा पॉइंट कल्याण की नींव, तीसरा अवसर। इसमें जो रिपोर्ट है इसमें पहला रैंक है। ये किस रिपोर्ट की बात कर रहा है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला रैंक जो आया है, उच्चतम SPI स्कोर, वो पुदुचेरी का रहा 65.99 और 34वां रैंक रहा जो कि न्यूनतम था SPI स्कोर, वो झारखंड का रहा 44.92। अगला रिपोर्ट है, इसमें है चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 का रिपोर्ट। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार FSSAI द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2022 को खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी की गई। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक निम्नलिखित 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश UT के प्रदर्शन पर आधारित है। इसमें बोला गया है, पहला पॉइंट है मानव संसाधन एवं संस्थागत डाटा, दूसरा है अनुपालन, तीसरा है खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा एवं निगरानी, चौथा पॉइंट है प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण एवं, और पांचवा है उपभोक्ता सशक्तिकरण। इसमें आगे बोला गया है, बाजारों, होटलों, रेस्टोरेंट आदि में लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर राज्य में की जा रही पहल संतोषजनक नहीं है। आगे है, इसी रिपोर्ट में विभिन्न मानकों में तय किए गए अधिकतम 100 अंकों में झारखंड महज 41.5 अंक लाकर पूरे देश में 16वें स्थान पर रहा। गौरव तलब है कि कुल 82 अंक लाकर तमिलनाडु रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा। ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अगला पॉइंट है, किस मानकों पर झारखंड को मिले कितने अंक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली तरफ एक तरफ मानक दिया गया है, दूसरी तरफ अधिकतम अंक और तीसरी तरफ झारखंड को प्राप्त अंक है। तो पढ़ते हैं, मानव संसाधन तथा संस्थागत डाटा, उसमें अधिकतम अंक रहा 20 और झारखंड को कितना प्राप्त हुआ? तो 7। दूसरा है शिकायतों का निष्पादन, इसमें अधिकतम अंक कितना रहा? 30 और झारखंड को कितना प्राप्त हुआ? 13। अगला है खाद्य जांच संरचनाएं तथा सर्विलांस, इसमें अधिकतम अंक 20 रहा और झारखंड को 10 प्राप्त हुआ। अगला है प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, इसमें अधिकतम अंक 10 रहा और झारखंड को कितना प्राप्त हुआ? 6। अगला है उपभोक्ता जागरूकता, इसमें अधिकतम अंक 20 रहा और झारखंड को प्राप्त हुआ 5.5 अंक। इसमें अगर कुल की बात की जाए तो कुल अधिकतम अंक 100 रहा और झारखंड को कुल अधिकतम अंक कितना मिला? तो 41.5 मिला। अगला इंडेक्स है तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। इसमें बोला गया है, सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 21 जुलाई 2022 को तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। इसमें अगला पॉइंट है, इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर की उपस्थिति में जारी किया।
इस इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। इस रिपोर्ट में आगे बोला गया है, आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राज्य स्तर पर इनोवेशन क्षमताओं और इकोसिस्टम पड़ताल की गई है। अगला पॉइंट है, इस सूचकांक को तैयार करने में 66 संकेतक के आधार पर देश भर में नवाचार प्रदर्शन को मापा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। अगला पॉइंट है, इसमें कर्नाटक राज्य लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहा, जबकि झारखंड को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो बात कर रहा है तीसरा इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में। अगला पॉइंट है, यानी कि अगला रिपोर्ट आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग BRSP 2020। इसके बारे में रिपोर्ट पढ़ते हैं। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि EODB रैंकिंग जारी की है, जो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP रिपोर्ट 2020 पर आधारित है। इसका अगला पॉइंट है, इस रिपोर्ट में राज्यों को टॉप अचीवर्स आकांक्षी और उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में वर्गीकृत करती है। इसका टॉप अचीवर्स की अगर बात की जाए तो वो 7 है। 7 राज्य कौन कौन से देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु है। ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? तो बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग BRAP 2020 का। वहीं पे अगर अचीवर्स की बात की जाए तो अचीवर्स हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। और आकांक्षी की अगर बात की जाए तो आकांक्षी हैं 7 राज्य, गोवा, असम, केरल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल को आकांक्षी जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला पॉइंट है, उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें राज्य है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और द्वीप एवं दादर और नगर हवेली और जम्मू कश्मीर। अगला रिपोर्ट है, इसमें इस रिपोर्ट के बारे में अगला पॉइंट है, डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे की रिपोर्ट 2022। इसमें बोला गया है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र में बालिकाओं की शादी का आंकड़ा लिया गया है। इस रिपोर्ट में आगे बोला गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक बालिकाओं की शादी कम उम्र में होती है। अगला पॉइंट है, रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अभी भी 5.8% बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है, जबकि पूरे देश में मात्र 1.9% बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से पूर्व हो जाती है। वहीं केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 18 वर्ष से कम उम्र वाली एक भी बालिका की शादी नहीं होती है। इसमें आगे बोला गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरे तरफ 18 वर्ष से कम आयु में बालिकाओं की शादी का प्रतिशत दिया गया है, जिसमें झारखंड टॉप पे रहा है। यानी कि झारखंड में अगर बात की जाए 18 वर्ष से कम आयु में शादी होने वाली बालिकाओं की, तो वो 5.8% है। वहीं पश्चिम बंगाल में 4.7% है, ओडिशा में 3.7% है, बिहार में 3.4% है और उत्तर प्रदेश में 3.3% है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में आधे से अधिक बालिकाओं की शादी 21 वर्ष से पहले हो जाती है। यहाँ लगभग 54.6% बेटियों की शादी 21 वर्ष से पहले हो जाती है। अगला रिपोर्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 5। इसमें बोला गया है, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
NFHS5 के 5वें दौर के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें अगला पॉइंट है, सर्वेक्षण में भारत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग तथा गुणवत्ता आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। अगला सूचकांक है NFHS5 राष्ट्रीय रिपोर्ट के प्रमुख परिणाम। इसका क्या परिणाम है वो देखते हैं। भारत की कुल प्रजनन दर जहां 2.0 है, वहीं झारखंड की प्रजनन दर 2.26 है। इसी के साथ झारखंड उन 5 राज्यों में शामिल है जो प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से 2.1 ऊपर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 6 महीने से 5 साल तक के 67.5% ऐसे बच्चे हैं जो एनीमिक हैं, यानी जिन्हें हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम से कम है। इसमें आगे बोला गया है, इसी तरह रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष से 49 वर्ष की सामान्य महिला में 65.7% महिला ऐसी है जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम से कम है। अगर सभी महिलाओं की बात करें तो 15 से 49 वर्ष की उम्र समूह की 65.3% महिलाएं एनीमिया से जूझ रही है। इस रिपोर्ट में आगे बोला गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में जहां 10.2% महिलाएं मधुमेह से ग्रस्त हैं, वहीं 14.1% पुरुष डायबिटीज हैं। इसी तरह राज्य में जहां 17.8% महिलाएं उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, तो 22.6% पुरुष डायबिटीज हैं। इस रिपोर्ट में आगे बोला गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हर 5वें लड़के 22.7% की शादी 21 वर्ष से पहले कर दी जाती है। आगे बोला गया है, रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति यानी कि 1000 जन्म पर अंडर 5 MR 45.5 है। आगे बोला गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व होने वाली चिकित्सा जांच में सुधार होने की बावजूद अभी भी राज्य में 32% ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जो गर्भधारण करने के प्रथम तिमाही में चेकिंग नहीं करवाती। अगला सूचकांक है नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक 2021। इसमें बोला गया है, देश के राज्यों में सुविधाएं इतनी अच्छी है, इनको देखते हुए दिसंबर 2021 में नीति आयोग ने अपनी एक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 यानी कि हेल्थ इंडेक्स 2021 रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में बताया है, क्या बताया है देखते हैं। बताया गया है कि देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं केरल राज्य का है, वहीं उत्तर प्रदेश का इस सूचकांक में सबसे नीची है। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश को बताया गया है। सूचकांक में झारखंड को 13वें स्थान दिया गया है। अगला सूचकांक है नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें बोला गया है, नवंबर 2021 में नीति आयोग ने पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI का फुल फॉर्म है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें रिपोर्ट जारी किया था। रिपोर्ट में भारत की गरीबी राज्यों को रेखांकित किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इन 3 आयामों के आधार पर सूचकांक को तैयार की गई है। इस सूचकांक के अनुसार देश के
सबसे गरीब राज्य के रूप में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। वहीं सबसे कम गरीब वाला राज्य केरल है। झारखंड के सबसे गरीब जिले में पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, दुमका शामिल है। वहीं झारखंड के सबसे कम गरीब वाले जिला है पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, धनबाद एवं बोकारो है। इसमें एक तरफ क्रम संख्या देश के सबसे गरीब राज्य हैं, दूसरी तरफ क्रम संख्या देश के सबसे कम गरीब राज्य हैं। तो अगर बात की जाए सबसे गरीब राज्य की, तो वो है पहले नंबर पे बिहार जो कि 51.91% है। दूसरे नंबर पे है झारखंड जो कि 42.16%। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश जिसमें कि 47.79% गरीब है। अगर वही कम गरीब की बात की जाए कि कम गरीब वाला राज्य कौन सा है, तो वो है पहले नंबर पे केरल 0.71%, दूसरे नंबर पे गोवा और तीसरे नंबर पे सिक्किम। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।